बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है विपक्ष में, और बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जरूर। 3 सांसद के दम पर मानवर साहब ने कहा था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। क्या सोचकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्या सोचकर 1990 को 27% आरक्षण मिलता है। और उसी आंदोलन में जोगा मुसाहिब में हमारे दलित समाज के 4 लोग शहीद। गाजीपुर में आप लोग जानते होंगे कि बसपा के जो यहाँ के सांसद हैं, बसपा के सांसद अफजाल अंसारी जी को समाजवादी पार्टी ने जब से टिकट दिया है तब से जो गाजीपुर की राजनीति में एकदम से हलचल पैदा हो गई है। हालांकि अभी किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है चाहते हैं कि इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी को पीएम कैंडिडेट का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन कैसे, तमाम बातें हो रही हैं। और उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया हुआ है, और पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे हैं इस बार। और वो कह रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। हमारा नाम अवधेश कुमार है, विधानसभा मोहम्मदाबाद। जी, विधानसभा मोहम्मदाबाद से आप आते हैं, और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। हालांकि अभी भी सांसद वो बसपा के ही हैं। इनको टिकट दे दिया है तो वो लोग स्वार्थ के आदमी हैं। वो लोग बस स्वार्थ, अगर जहाँ भी मिले वो स्वार्थ में वहाँ चले जाएंगे। कभी सपा के, फिर से अगर सपा अगला बार टिकट नहीं देगा तो फिर वो बसपा में आएंगे टिकट लेने के लिए। लेकिन इस बार पूरा जनता नाराज है उन पे। पूरी जो बहुजन समाज के वोटर हैं, सभी वोटर नाराज हैं इस बार। कैसे नाराज है? क्योंकि अखिलेश यादव भी तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा जनसमूह जो है उनके साथ जुड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि नाराज हैं लोग। सर, पीडीए मुंह से बोलने से नहीं होगा, पीडीए ग्राउंड पे उतरना चाहिए। पीडीए में आज देखिए हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे विश्व में देख लीजिए, आज बहुजन समाज पार्टी है कि कांसी राम जी का जन्मदिन मना रही है हर जगह। तो वो समाजवादी पार्टी भी मना रही है, आप जाके देखिए कार्यालय पे उनके। नहीं, कार्यालय पे मना रही है, लेकिन जितना हम लोग उत्साह और उत्साह से मना रहे हैं उतना कोई नहीं मना रहा है। और जो भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का बात बहुजन समाज पार्टी में होता है सर। अच्छा, हाँ। तो अब जो है इस बार की बात करें हम 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो बहन कुमारी मायावती जी अभी शांत है। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो जो है शामिल होने वाली हैं महागठबंधन में, लेकिन उन्होंने बार बार ट्वीट करके ये बता दिया है कि हम अकेले लड़ने वाले हैं। मीडिया में जो लोग खबरें चला रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत कुछ नहीं है सर। ठीक है, अगर मान के चलिए कि बहन जी अगर गठबंधन में आती है, अगर पीएम कैंडिडेट अगर करते हैं विपक्ष के लोग वाले, तो वो आएंगी। अन्यथा अगर नहीं कहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे विश्व में बहन जी अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगी। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है, सुतोष जी इधर है थोड़ा सा, आपको क्या लग रहा है कि जो महागठबंधन है वो चेहरा बना सकता है बहन जी को? बना सकता है, वो उनके ऊपर है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है विपक्ष में, और बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जरूर बनाना चाहिए। जी, कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि बहन जी तो बार बार कहती हैं कि हमें अकेले लड़ना है, हम अकेले लड़ेंगे, और हमारा जो जनसमूह है, जो उनका जो कारवा है वो अभी भी बरकरार है, और वो जो है अकेले लड़ने के लिए तैयार है। और ये देखा भी गया है कि 2014 के चुनाव में जब वो अकेले लड़ी थी तो एक भी सीट उनकी आई नहीं थी। जी, इस बार अब हमारी सीट अधिक से अधिक आएगी और हम लोग जरूर सत्ता में आएंगे। जी, अच्छा, इस बार सत्ता में आएंगे। 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अब बार बार प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी? अकेले लड़के बन सकती हैं वो? जी, एकदम बन सकती हैं। एकदम बन सकती है। इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी, अकेले लड़कर बनेंगी। जी, अच्छा। इतना अधिक से अधिक हमारा सीट आएगा कि बनेगी। जी, अच्छा। और भी कुछ लोग हैं मुझे, आप सर थोड़ा सा आप आइए, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए आप। नरेंद्र राव जी, गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद देती। अच्छा, कासमाबाद के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, प्रेजेंट। अच्छा, वर्तमान में है अभी कासमाबाद देती से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से बात हो रही है बहन जी की, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गठबंधन में आने वाली हैं, लेकिन वो बार बार ट्वीट कर रही हैं कि हम अकेले लड़ने वाले हैं।
आप लोग इसमें मत रहिए कि हम जो है किसी गठबंधन में लड़ने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने उस लायक समझा कि बहुजन समाज पार्टी की बातों को घर घर तक जाए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जी और रही बात राजनीति, बहुत ही अजीब चीज़ होती है। राजनीति में क्या हो सकता है आप उम्मीद नहीं किए रहेंगे। और रही बात प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है बहन जी की, तो बहन जी बस सत्ता की लालच नहीं है, उनको इस देश की, इस प्रदेश की दबे कुचले समाज की, पिछड़े माइनॉरिटी की बहुत ही बड़ी पीड़ा है। तो देश जो जल रहा है आज, जो 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ये सरकार आई है, बहन जी कोई घोषणा नहीं करती हैं, खोखली घोषणा नहीं करती हैं। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो आप मीडिया बंधु हैं, भली बात इसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एक एक विधायक, निर्दलीय विधायक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड से लेकर 4-4 सांसद, एक एक सांसद के लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बहन जी तो आज के डेट में पूरी दुनिया में जानने वाले आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, 4-4 बार सफल मुख्यमंत्री, आज जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्व समाज के लोगों को शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, सड़क से लेकर, लाइन आर्डर के माने में पूरे विश्व में बहन जी को जाना जाता है। तो इतना बहुत है सर। रही बात इस प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, 26 कल्याणकारी योजनाएं चलाई और हर समाज के लिए, हर समाज के हित के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए। यहाँ तक कि आप नोएडा गए होंगे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियों का निर्माण कराया, ऐसे ऐसे डिग्री कॉलेजों का निर्माण कराया, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया। तो आखिर जनता को चाहिए क्या? देश की जनता क्या चाहिए? अब कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर सभी लोग जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की आज के डेट में राष्ट्रीय दल है। और जो भी दल हैं आप देख सकते हैं, समाजवादी से लेकर और भी जो भी दल हैं ये क्षेत्रीय दल है। और बहुजन समाज पार्टी की नेताई मात्र ऐसी नेता हैं जिनके नाम पर उनके कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं कि 2007 में जब बना था, उनकी सरकार बनी थी, इसके बाद 2012 में 12 तक का उनका कार्यकाल रहा, इसके बाद से लगातार जो है बसपा के जो है बिखरती गई, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके नेता थे वो बिखरते गए। अभी उसी में बहुजन समाज पार्टी में को ही तोड़ने, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी में जो है कई नेता भी उभर कर आए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इसके बाद से अखिलेश यादव भी अब पीडीए की बात करने लगे हैं। तो तमाम सारे जो है समय समय पर बिखरते रहे। अभी यहीं से जो राजकुमार गौतम सिंह थे वो भी जो है बसपा छोड़ जो है भाजपा में शामिल हो गए। तमाम जो नेता हैं वो बिखर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, नेता इधर उधर आते जाते रहते हैं और हमारी एक मूवमेंट है, मिशन है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने से पहले एक मिशन है और मिशन का एक जो कारवा है हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, मान्यवर साहब, इन जो लोगों की सोच थी, जो सपनों की भारत बनाना चाहते थे, उस बीड़ा को बहन जी उठाई हुई हैं। और मान्यवर साहब अपने पूरे जीवन में संघर्ष करते हुए पिछड़े समाज, हम लोग जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर खड़े हैं आज ये जो देख रहे हैं, जोगा मुसाहिब के हमारे सपूतों ने मंडल कमीशन लागू कराने के लिए जो 27% आरक्षण मिलता है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मीडिया बंधु से, और आम जनता इस बात को जाने, आखिर हम क्या सोचकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्या सोचकर कांग्रेस को वोट दें? इस सवाल को मैं पूछना चाहता हूं और मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर वोट देने लायक पिछड़ों, दलितों, मजलूमों को अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्यों? सवाल उठता है क्यों? मंडल कमीशन लागू कराने की बात आई तो यही 1989 में जब आंदोलन हुआ, 31 मार्च 1990 को 27% जो पिछड़े समाज को आरक्षण मिलता है और बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है, तो मात्र 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे। 3 सांसद के दम पर मान्यवर साहब ने कहा था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड क्लब दिल्ली में 45 दिन तक धरना दिए, तब जाकर 31 मार्च 1990 को 27% आरक्षण
मिलता है। और उसी आंदोलन में जोगा मुसाहिब में हमारे दलित समाज के 4 लोग शहीद हुए। और उस समय पिछड़े समाज के लोगों को जानकारी नहीं थी कि दलित समाज का जो लड़के हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, उस समाज को ये भी नहीं पता था। लेकिन लोग बताते थे कि दलित समाज तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पिछड़े दलितों मजलूमों को अगर कोई वोट देने का अधिकार है तो बहुजन समाज पार्टी को है। क्योंकि जब पिछड़ी आरक्षण की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था 27% आरक्षण का। और कोई दल ऐसा नहीं था कि समर्थन के लिए खड़ा हो। माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने अपने पूरे ताकत को झोंककर मंडल कमीशन को लागू कराने का काम किए थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश में अगर सही मायने में शांति चाहते हैं, सही मायने में अगर सरकार की नीतियों को लागू कराना चाहते हैं, आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं और पूरे देश में कानून व्यवस्था, कानून की सरकार चाहते हैं, तो माननीय बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और किसी दल के गठबंधन से नहीं होता है। हमारा गठबंधन सही मायने में अगर सर्व समाज से हो जाएगा, हमारे लोग अगर मान लें कि बहन जी जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार अपने शासनकाल में सभी समाज के लोगों को काम किया है, तो एक दिन में गठबंधन बन जाएगा। और सभी लोग अगर मन बना लेंगे तो गठबंधन बनाने से नहीं, गठबंधन बहुत बनता है, बहुत बिगड़ता है, लेकिन आम जनता से जिस दिन गठबंधन हो जाएगा कोई रोक नहीं सकता है, उसी दिन बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। ये बताना चाहता हूँ मैं आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं। अभी 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय सपा से गठबंधन में थी बहन मायावती, और उसके बाद से जब गठबंधन में लड़ी तो 10 सांसद जीत कर आए थे। और इसके बाद 2014 में तो वही हालत थी, अकेली लड़ी तो एक भी सांसद नहीं जीत पाए। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन उनको कर लेना चाहिए था? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। और कम से कम आप बहुजन समाज पार्टी के बात को बताने के लिए आप लोग हम लोग जैसे व्यक्ति के पास आने का काम किए जी। आप गठबंधन में 10 सांसद की आप बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस भारत में जब परम पूजनीय मानवर साहब श्री कांसीराम जब इस सोती हुई कौम को जगा रहे थे तो कहते थे कि हमारी लड़ाई तो आरएसएस और बीजेपी से है। जिस समय पूरे भारत में, पूरे बहुमत में भारत में कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि साहब क्या कर रहे हैं। ये तो सरकार छाई हुई है कांग्रेस की और लड़ाई आरएसएस कांग्रेस से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब समझ में आता है मानवर साहब क्या कि बात की नहीं, हमारी लड़ाई आरएसएस और कांग्रेस से है। क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है कि जब सदन में उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ा प्रदेश जो है भारत का, इसमें 2, 4, 5 सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। आज आप समझ लीजिए 80 में 75 प्लस किए हैं ये लोग, 70 प्लस किए हैं, अभी तो 400 पार करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस देश में दबे कुचले मजलूम और एसटी माइनॉरिटी का हक अधिकार जब ही मिलेगा जब इस देश की प्राइम मिनिस्टर श्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। अच्छा, आप भी मांग करते हैं? जी, मांग इसलिए करते हैं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में सारी वैकेंसियां लोगों के सरकार में बंद थी तो बहन जी ने बैक क्लास की भर्ती ला करके तमाम शिक्षा कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की जितना भर्ती उन्होंने किया है, ये तो सिर्फ वादा चल रहा है 2 करोड़ रोजगार का। भैया आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को दिखाइए कि हमारे बहुजन समाज पार्टी में लोग जुड़े और दबे कुचले मजलूम जितने हैं सभी लोग की हक अधिकार की बात करने वाली अगर कोई भारत में पार्टी है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।